नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी को राहुल गांधी के पत्र की। पीएम मोदी की अपने मंत्रियों को सख्त हिदायत की। देखेंगे जस्टिस गवाई ने ब्रिटेन को बताई क्या है भारत के संविधान की ताकत। राजा रघुवंशी मामले में क्या हुआ खुलासा। देखेंगे कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर शुरू हुई तैयारी को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का है आरोप। 23 जून से हिरासत में है ज्योति मल्होत्रा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। झूठ बोलने और वादे न निभाने का लगाया इल्जाम। बोले कांग्रेस के शासनकाल में किए गए कामों का श्रेय लेती है बीजेपी। केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को जारी किया समन। बीजेपी की नव्या हरिदास ने लगाया है चुनाव में धांधली का आरोप। वायनाड से कांग्रेस 25,141 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी को विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार पत्र लिख रहे हैं। देश के सामने खड़ी समस्याओं को लेकर सवाल कर रहे हैं। सरकार से समस्याओं को सुलझाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर चुप्पी साध ली जाती है। और अब एक बार फिर राहुल ने पीएम मोदी को पत्र लिख दिया है। तो क्या है राहुल के इस पत्र में, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी पहले ही सरकार की टेंशन बने हुए हैं। नतीजा किसी न किसी तरह बीजेपी की तरफ से उन्हें घेरा जाता है। उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। बावजूद इसके राहुल गांधी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और हर वर्ग के मुद्दों को उठा रहे हैं। सरकार से सवाल पूछने के लिए लगातार पीएम मोदी को पत्र लिख रहे हैं। ऐसे में अब राहुल ने एक और पत्र पीएम मोदी को लिख दिया। अपने इस पत्र में राहुल गांधी ने छात्रों को होने वाली दिक्कतों का जिक्र किया है। उन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों के लिए छात्रावास की स्थिति में सुधार और समय पर छात्रवृत्ति देने की मांग की है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में लिखा कि मैं आपसे 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने का अनुरोध करता हूं जो हाशिए के समुदायों से आने वाले 90% छात्रों के लिए शिक्षा के अवसरों में बाधा डालते हैं। सबसे पहले दलित, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए आवासीय छात्रावासों की स्थिति दयनीय है। बिहार के दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास के हाल के दौरे के दौरान छात्रों ने एकल कमरों के बारे में शिकायत की, जिसमें 6 से 7 छात्रों को साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है। अस्वच्छ शौचालय, असुरक्षित पेयजल, मेज सुविधाओं की कमी और पुस्तकालयों या इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। दूसरे हाशिए के समुदायों के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देरी और विफलताओं से ग्रस्त है। उदाहरण के लिए बिहार में छात्रवृत्ति पोर्टल 3 साल तक काम नहीं कर रहा था और 2021 से 22 में किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली। उसके बाद भी छात्रवृत्ति पाने वाले दलित छात्रों की संख्या लगभग आधी हो गई, जो वित्त वर्ष 23 में 1,36,000 से वित्त वर्ष 24 में 0.69 लाख हो गई। छात्रों ने आगे शिकायत की कि छात्रवृत्ति की राशि अपमानजनक रूप से कम है। मैंने बिहार के उदाहरण दिए हैं, लेकिन ये विफलताएं पूरे देश में फैली हुई हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन विफलताओं को दूर करने के लिए तुरंत 2 कदम उठाए जाएं। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का ये पत्र मोदी सरकार और राज्य की एनडीए सरकार की चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि इस पत्र के सहारे राहुल ने दलितों और पिछड़े वर्ग को साधने की भी कोशिश की है। अब राहुल गांधी ने पत्र तो लिख दिया है, लेकिन इस पत्र को सरकार गंभीरता से लेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक राहुल ने जितने भी पत्र लिखे हैं उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर दलित, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया। वैसे इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि पीएम मोदी राहुल गांधी को जवाब देंगे। वैसे भी पीएम मोदी की सबसे बड़ी चिंता तो उनकी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी बन गई है। इसे लेकर एक बार फिर से पीएम ने सख्त हिदायत पार्टी नेताओं और मंत्रियों को दी है। तो क्या कहा पीएम ने, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में कहा कि मंत्री अपने अपने मंत्रालय की बातों पर ही फोकस करें, अपने मंत्रालय से इतर मुद्दों पर बोलने से बचें। अब पीएम मोदी की इस हिदायत के बाद जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में कई बार बीजेपी आलाकमान की तरफ से ये बात दोहराई गई है, जिससे ये पता चलता है कि अब आलाकमान की, खासकर पीएम मोदी की पकड़ पार्टी पर ढीली पड़ गई है। उनके मंत्री और नेता अब उनकी बात नहीं मान रहे। इसके साथ ही जानकारों का ये भी कहना है कि पीएम मोदी का बयान बता रहा है कि अब इस तरह की बयानबाजी से नहीं, बल्कि अपने काम बताकर जनता को लुभाना होगा। यानी जनता अब काम देखेगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बैठक में पीएम ने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाया जाए। पिछले 11 सालों में एनडीए सरकार की लोक कल्याण से जुड़े कार्यक्रम